राजीव सातव जी, अमित चावड़ा जी, परेश धनानी जी, शक्ति सिंह गोयल जी, अर्जुन मोढवाडिया जी, सिद्धार्थ पटेल जी, हार्दिक पटेल जी, कुंजाभाई वंश जी, मनहर पटेल जी, नवीन चंद्र रबानी जी, कानूभाई कंसरिया जी, पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको कष्ट हुआ, आपको यहाँ ठहरना पड़ा, इसके लिए मैं शुरुआत में ही आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अभी भाषण में किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। 5 साल पहले प्रधानमंत्री बने और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया था। देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया और गुजरात की जनता ने पूरा भरोसा करके 26 की 26 सीट देकर नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेजा था, गुजरात के। और आपके दिल में भरोसा था कि नरेंद्र मोदी जी कुछ करके दिखाएंगे। 5 साल हो गए, 3-4 बड़े वायदे किए। 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दिलवाऊं। दूसरा, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में मैं डाल के दिखा दूंगा। और तीसरा, किसानों को कुछ भी हो जाए, किसानों को सही दाम दिलवा के ही मैं रहूंगा, मोदी जी ने कहा। अब देखो हंसी आ रही है लोगों को, मैं आपको उनके वायदे याद दिला रहा हूं और हंसी आ रही है लोगों को। अब देखिए, 15 लाख की बात की, मैं सच बोलूं तो सोच अच्छी लगी मुझे, झूठ था मगर आइडिया अच्छा था। 15 लाख रुपए हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डालो। नरेंद्र मोदी ने बोला, झूठ बोला, मगर मुझे उन शब्दों के पीछे जो सोच थी वो अच्छी लगी। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया और बंद कमरे में मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा, देखिए, अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाना, मगर हर रोज हम पढ़ते हैं कि किसी बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ हो गया, अंबानी जी को 40,000 करोड़ रुपए मिल गए, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। हर रोज देश का किसान, देश का मजदूर ये पढ़ता है कि किसी अरबपति को हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा दिया। मैंने थिंक टैंक से पूछा, इकोनॉमिस्ट से पूछा, कांग्रेस पार्टी के जो इकोनॉमिस्ट है उनसे पूछा, मैंने एक सवाल का जवाब दो। ठीक है, मैं समझता हूं 15 लाख झूठ का, मगर मैं ये समझना चाहता हूं कि बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए, बिना नुकसान पहुंचाए, अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डाला जाए, तो कितने रुपए डाले जा सकते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, कितने लोगों को आप पैसा देना चाहते हो? और मैंने उनसे कहा, देखिए, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में मैं डालना चाहता हूं। थोड़ा चौंक गए, क्यों कहिए, कैसी बात बोल दी? उन्होंने मुझे कहा कि आप 25 करोड़ लोगों के बारे में बोल रहे हो, आप 5 करोड़ परिवारों की बात कर रहे हो। मैंने उनसे कहा, देखिए, आप मुझे नंबर दीजिए, मुझे थियरी नहीं चाहिए, बड़ा भाषण नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए, मुझे
नंबर चाहिए। नरेंद्र मोदी ने नंबर दिया था 15 लाख। मेरे देश के लोगों को दिल में चोट पहुंचाई। मैं सच्चा नंबर समझना चाहता हूं और किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। नोटबंदी जैसे देश की अर्थव्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़नी चाहिए। आप जाइए, मुझे नंबर दीजिए, वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। 5 महीने बाद वापस आते हैं और मैं आपको बताऊं सच्चाई, मैं हैरान हूं। मुझे आते हैं, कागज पे लिखते हैं 72,000। 72,000। मैंने कहा 72,000 ये क्या है? कहते हैं 72,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल डाल सकती है। ₹72,000 25 करोड़ लोगों को। दूसरे तरीके से कहता हूं, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बोला, झूठ था। सच्चाई है, हिंदुस्तान की सरकार 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 3,60,000 रुपए 5 साल के लिए। 15 लाख का झूठ, 3,60,000 रुपए की सच्चाई आपके सामने। फिर मैंने पूछा, बताइए अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, छोटे दुकानदारों का नुकसान होगा? मुझे कहते नहीं होगा। मैंने कहा कैसे कहते हो कि नहीं होगा? इतना पैसा हम गरीबों की जेब में डाल रहे हैं। बड़ा सुंदर जवाब आया। कहा देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, नरेंद्र मोदी जी ने गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से निकाले, आपके जेब में से निकाले, किसानों की जेब में से निकाले, महिलाओं की जेब में से निकाले। सिस्टम से पूरा का पूरा पैसा निकाल दिया। जब उन्होंने सिस्टम से पैसा निकाला, आपने माल खरीदना बंद कर दिया। आपकी जेब में पैसा था, आप शर्ट, पैंट, जूता, टेलीफोन, कैमरा खरीदते थे, आपने सब बंद कर दिया। जैसे ही आप सबने माल खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हुई, बेरोजगारी धड़ाक से बढ़ गई। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में। कारण नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स। तो जब हम जैसे ही अब आपके जेब में 20% गरीब लोगों के जेब में ये पैसा डालेंगे, जादू शुरू हो जाएगा। जादू क्या होगा? आप इस पैसे को लेकर चीजें खरीदना शुरू करोगे। ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, ये चीजें खरीदना शुरू करेंगी। जैसे ही आपने माल खरीदना शुरू किया, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, आपके बच्चों को, देश के युवाओं को उन्हीं फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। जैसे इंजन स्टार्ट होता है, चाबी घुमा के इंजन स्टार्ट होता है, वैसे हमारी न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन को धड़ाक से स्टार्ट करती है। देखो कांग्रेस पार्टी की सोच, 72,000 रुपए न्याय योजना 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधा। और यहां जो पुरुष बैठे हैं, मैं आपको उदास नहीं करना चाहता हूं, मगर पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा भाइयों। अब आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं नहीं जानता, मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में 72,000 जा रहा है हर साल। और इससे हिंदुस्तान के किसानों को लगेगा, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को लगेगा, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों को लगेगा, उनका फायदा होगा। क्योंकि लोग माल खरीदना शुरू करेंगे, छोटे दुकानदारों का जबरदस्त फायदा होगा। गुजरात के छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, उनका जबरदस्त फायदा होगा। योजना का नाम न्याय योजना। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो अन्याय किया, किसानों के खिलाफ अन्याय किया, छोटे दुकानदारों के खिलाफ अन्याय किया, उसके लिए हम न्याय योजना लाए हैं और इसको हम
2019 का चुनाव जीतते ही लागू कर देंगे। और ऐतिहासिक निर्णय है। देखिए, न्याय योजना के बाद हिंदुस्तान में 12,000 रुपए प्रति महीना से आमदनी का एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा। जिसकी भी 12,000 रुपए प्रति महीना आमदनी कम है, उसको न्याय योजना का फायदा डायरेक्ट होगा। अब मध्यम वर्ग के लोग कहेंगे, मोदी जी ने कहा कि पैसा कहां से आएगा। हम किसान के कर्जा माफ की बात करते, कहते पैसा कहां से आएगा। न्याय योजना की बात करते, पैसा कहां से आएगा। किसान को सही दाम देने की बात कहते, पैसा कहां से आएगा। जब भी गरीबों के लिए हम कुछ करते हैं, नरेंद्र मोदी एकदम कहते पैसा कहां से आएगा। मैं आपको बता देता हूं कहां से आएगा। अनिल अंबानी को राफेल कॉन्ट्रैक्ट मिला, 35,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सीधे नरेंद्र मोदी ने डाला। अदानी जी को दिन भर कहीं ना कहीं जमीन मिलती है। कुछ ही दिन पहले बालाकोट में हमला हुआ, उसी दिन अदानी जी को 6 एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ा दिया। इसे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या। भाइयों और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, न्याय योजना का पैसा इन चोरों के बैंक अकाउंट से आएगा। और मध्यम वर्ग की जेब से नहीं आएगा। इनकम टैक्स को कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ाएगी। अब चलते हैं रोजगार पे। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। कारण नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स। गुजरात के जो छोटे बिजनेस हैं, पूरी दुनिया में आप लोग मशहूर हो, अमेरिका में मशहूर हो, यूरोप में मशहूर हो, पूरी दुनिया को आपने हिला के रख दिया। और नोटबंदी करके, गब्बर सिंह टैक्स लागू करके नरेंद्र मोदी जी ने आपको हिला दिया। हमने मैनिफेस्टो में निर्णय लिया है, कोई भी गुजराती युवा, आप लोग बड़े एंटरप्रेन्योर हो, मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की। कोई भी गुजराती युवा बिजनेस खोलना चाहता है तो आज उसे सरकारी ऑफिस में परमिशन लेनी पड़ती है। आपको बिजनेस खोलना है, चलो सरकार के ऑफिस में चलो, परमिशन लो। एक ऑफिस में नहीं, 10-15 ऑफिस में जाकर परमिशन लो। हर ऑफिस में आपसे रिश्वत मांगेंगे। हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, गुजरात का कोई भी युवा अगर बिजनेस चालू करना चाहता है तो 3 साल के लिए उसको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना बिजनेस चालू करो। जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, आपके पास 30-40 लोग काम करेंगे, तब आप जाके सरकारी ऑफिस में परमिशन लेंगे। और जो पूरा का पूरा बैंक का पैसा सरकार ने इन 15 लोगों को दिया, भाई और बहनों, 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हुआ है। गुजरात में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव देखे, मुझे काफी दुख होता है। गुजरात के चुनाव में मैंने कहा था, कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां लाओ और 10 दिन के अंदर हम किसान का कर्जा माफ कर देंगे, मैंने कहा था। और बाल बाल बचे, बीजेपी बाल बाल बची। आपने पूरा समर्थन किया, गुजरात के किसान ने समर्थन किया। यही बात मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कही। मैंने कहा देखिए, और कुछ हो जाए मैं नहीं जानता, अगर यहां हमारी सरकारें आएंगी 10 दिन के अंदर हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। मैंने कहा था, वहां भी कहा था, यहां भी कहा था। यहां मैं नहीं कर पाया, वहां मैंने कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 2 दिन के अंदर तीनों प्रदेशों में सब किसानों का कर्जा माफ हो गया। कर्नाटक में कर्जा माफ किया 11,000 करोड़ रुपए। पंजाब में कर्जा माफ किया। जहां भी हमारी सरकार बनती है हम कर्जा माफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। कपास के लिए क्या एमएसपी मिलती है आपको? क्या दाम मिलता है आज? 650 रुपए। कांग्रेस के समय कितना मिलता था? आजकल आपका बीमा का पैसा कहां जाता है? अनिल अंबानी भाई और बहनों, डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं, स्टेट बांट रखे हैं।
जम्मू कश्मीर का पूरा बीमा का काम अनिल अंबानी। ये लो, तुम 10 डिस्ट्रिक्ट लो, तुम ये 10 लो, तुम ये 15 लो। आप लोग अपना पैसा डालते हो बीमा के लिए, प्राइवेट कंपनी को पैसा जाता है। नुकसान किसका होता है? आपका। आंधी आती है, तूफान आता है, आपका खेत नष्ट होता है, फायदा जाता है उन्हीं 15 उद्योगपति को। 10,000 करोड़ रुपए आपका पैसा, बीमा का पैसा हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के बैंक अकाउंट में डाला है सरकार ने। हमने निर्णय लिया है, 2 काम हम आपके लिए करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक काम, बजट बनता था पहले 2 बजट बनाए जाते थे, एक नेशनल बजट होता था, एक रेलवे बजट होता था। पूरे देश को पता लग जाता था सरकार रेलवेज में क्या करने जा रही है। आजकल रेलवे बजट नहीं बनता है, आजकल सिर्फ एक बजट बनता है। 2019 के बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, 2 बजट बनेंगे, एक नेशनल बजट बनेगा और एक किसानों का बजट बनेगा। और किसान को सीधा मैसेज जाएगा कि भाइयों और बहनों, इस साल आपके लिए हिंदुस्तान की सरकार ये करने जा रही है। आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, आपको बोनस के लिए इतना मिलेगा, आपके लिए ये और ये करा जाएगा। और भाइयों और बहनों, जब बजट में कुछ लिखा जाता है तो उसको करना ही पड़ता है, वो कानून होता है। तो शुरुआत में ही हम आपको बता देंगे कि कपास के लिए आपको इतनी एमएसपी मिलेगी, इतनी एमएसपी आपकी बढ़ाई जाएगी। मूंगफली के लिए आपको ये रेट मिलेगा, साल के शुरुआत में आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात, और ऐतिहासिक काम, अनिल अंबानी जेल में है या बाहर है? नीरव मोदी जेल में है या बाहर है? मेहुल चौकसी जेल में है या बाहर है? विजय माल्या अंदर बाहर? बाहर। छोटा सा सवाल, ये अरबपति हैं, इन्होंने बैंक से लोन लिया, ये जेल नहीं जाते, मगर अगर हिंदुस्तान या गुजरात का किसान 20,000 रुपए का लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता, तो उसको आप जेल में डाल देते हो। ये अन्याय क्यों? ये अन्याय क्यों? या तो आप अनिल अंबानी को डालिए अंदर, या फिर आप किसान को डालिए। यह तो नहीं हो सकता कि उसको आपने बाहर रखा, इसको आपने अंदर किया। या दोनों को अंदर कीजिए या दोनों को बाहर कीजिए। सही बात है ना? तो हमने मैनिफेस्टो में लिख लिया है। और अच्छी बात, ऐतिहासिक बात सुनिए, मैं किसान के दिल से दर्द मिटाना चाहता हूं, डर मिटाना चाहता हूं। अब सुनिए, अब सुनिए, 2019 चुनाव जीतने के बाद हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। या तो आप अनिल अंबानी को करिए अंदर, मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को। न्याय होना चाहिए, इसलिए हम न्याय योजना लाए हैं, इसलिए हम किसानों की मदद करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2 हिंदुस्तान चाहते हैं, एक 15-20 लोगों का चमकता हुआ हिंदुस्तान। उनके बच्चे यूनिवर्सिटी जाना चाहे, कॉलेज जाना चाहे, कहीं भी जा सकते हैं। वो बीमार हो, कहीं भी इलाज हो जाए, लाखों रुपए देंगे, कोई कमी नहीं है पैसे की। मगर अगर गुजरात का कोई युवा यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना चाहे तो पहले वो 15 लाख रुपए निकाल के उनकी जेब में डाले। अगर गुजरात के किसी युवा की माता पिता वो कैंसर हो, बीमार हो, तो 15-20 लाख पहले उनकी जेब में डाले। अस्पताल में एमआरआई कराना हो, कैट स्कैन कराना हो तो लाखों हजारों रुपए दो, ऑपरेशन करवाना हो लाखों रुपए दो। कहां जाता है? उन्हीं की जेब में जाता है। अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड थी 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। भाई और बहनों, पाकिस्तान में जो हवाई जहाजों ने बम गिराया,
उसका मेंटेनेंस एचएएल करती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी करती है, सरकारी कंपनी, 70 साल से काम करती है। मिराज हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बना, एक हवाई जहाज नहीं बना। हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया। यूपीए सरकार ने कहा था एचएएल को बनाना है हवाई जहाज, हिंदुस्तान में बनेगा। और सिर्फ हवाई जहाज नहीं बनता, हथियार बनते, रेडार बनता, हवाई जहाज बनते, पूरा सिस्टम बनता। हाई टेक्नोलॉजी की फैक्ट्रियां लगती, गुजरात में शायद लगती। नरेंद्र मोदी जी कहते नहीं, हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा। 126 हवाई जहाज नहीं बनेंगे, 36 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे और 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डालेंगे। क्या कारण था इसका? क्यों? अनिल अंबानी ने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, क्या मेरिट है? क्यों उसको दे रहे हो? सिर्फ आपका दोस्त है इसलिए। और भाइयों बहनों, मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आए, उन्होंने साफ बोला राफेल हवाई जहाज खरीदवाना है, 526 करोड़ रुपए की बात मत करो, 1600 करोड़ रुपए में खरीदो, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी हो जाएंगे, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने ये बोला। सुप्रीम कोर्ट में केस चालू हो, सीबीआई डायरेक्टर को 1:30 बजे रात को हटा देते। हिंदू अखबार में साफ लिखा है, हिंदुस्तान की नेगोशिएटिंग टीम ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन कर दिया है। नरेंद्र मोदी सीधा डायरेक्ट फ्रांस की कंपनी से बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी डायरेक्ट फ्रांस की सरकार से बात कर रहा है। हिंदुस्तान के एयरफोर्स के नेगोशिएटर ने ये बोला है। तो आपसे कहा मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। भाइयों और बहनों, एक बात बताओ, किसान के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है क्या? मजदूर के घर के सामने चौकीदार दिखता है कभी? बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार होता है क्या? भाई और बहनों, ये आपके चौकीदार नहीं है, ये अदानी और अंबानी के चौकीदार हैं। और इनका काम आपका पानी, आपकी बिजली, आपकी जमीन इन्हीं 15-20 लोगों को देने का है। और जो इन्होंने पिछले 5 साल में अन्याय किया, और सच बोलूं तो गुजरात में बहुत सालों से चल रहा है, यही कारण है कि हमने आपको अब न्याय योजना देनी है। 72,000 रुपए 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा, साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000 रुपए, ये हमारी गारंटी है। मैं आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि 15 लाख डाल दूंगा बैंक में, नहीं डाल सकता। अगर 15 लाख डाल दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। 3,60,000 5 साल में डाल दूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा ना, मगर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं, उनको मैं 1 साल के अंदर भर के दिलवा दूंगा। मैं आपको यह भी कहूंगा कि पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को हम रोजगार दिलवा सकते हैं, ये काम किया जा सकता है। किसानों की मदद की जा सकती है, किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है। तो आपके ऊपर है, एक तरफ अन्याय और झूठ, दूसरी तरफ न्याय और सच्चाई। और हमारे जो प्यारे कार्यकर्ता हैं, विचारधारा की लड़ाई जो लड़ते हैं, दिन भर लड़ते हैं, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो गरीब जनता है, जो हर बार कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती है, जो हमें भरोसा करती है, आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, गुजरात की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। जो भी आपको, जब भी आप मुझे यहां बुलाओ,
आपने मुझे चुनाव में इतना प्यार दिखा, मैं नहीं भूलने वाला। जब भी आप मुझे बुलाओ, जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूं, बस आपको कहने की जरूरत है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो મહુવામાં ચૂંટણી સભા સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ ગરીબ, મધ્યમ વર્ગ અને ખેડૂતોને આકર્ષવાના ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રયાસ કર્યા છે। તો બીજી બાજુ મોદી સરકારને પણ આડે હાથ લીધી હતી, નિશાન ઉપર લીધી હતી અને રફાલનું નિશાન સાધતા જણાવ્યું છે કે પીએમ મોદી અનેક ગોટાળા કર્યા છે અને રફાલનું નામ આવતાની સાથે જ તેમના ડબલા દૂર થઈ ગયા છે। રાહુલ ગાંધીએ મધ્યમ વર્ગને સૌથી મોટો વાયદો કરતા જણાવ્યું છે કે જો 2019ની ચૂંટણીમાં અમારી જીત થાય છે, અમારી સરકાર આવે છે, તો સૌ પ્રથમ કામ તેઓ એ કરશે કે ન્યાય યોજના લાગુ કરવામાં આવશે। તેનાથી સૌથી મોટો ફાયદો ગરીબોને મળવાનો છે, પરંતુ તેને જે રાશિ આપવામાં આવશે, રકમ આપવામાં આવશે, તે મધ્યમ વર્ગના લોકોનો ઇન્કમ ટેક્સમાંથી નહીં લેવામાં આવે, પરંતુ જે ગરીબ લોકોને જે નાણાં આપવામાં આવશે, જે મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ છે જેમના બેંક ફ્રીઝ થયેલા છે, તેમાંથી આ નાણાંનો ઉપયોગ કરી અને ગરીબોને આપવામાં આવશે। તો તેની સાથે જ તેમણે ખેડૂતો માટે પણ રાહતના સમાચાર આપતા જણાવ્યું છે કે જો અમારી સરકાર બનશે તો ખેડૂતોના દેવા માફ કરવામાં આવશે અને જે ખેડૂતો પોતાનું દેવું નથી ભરી શકતા તે હવે જેલમાં નહીં જાય, પરંતુ તેમને જેલ મુક્તિ મળશે તેવો પણ મોટો વાયદો કર્યો છે અને આની સાથે જ રોજગારી ઊભી થાય તેવા પ્રયત્નો પણ કરવામાં આવશે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું છે। તો ગરીબો માટે જે પણ કરવું પડશે તે અમે કરીશું, તે વાયદો રાહુલ ગાંધીએ કર્યો છે। તો મહત્વપૂર્ણ છે કે ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણીના પ્રચારના શ્રી ગણેશ કરતા રાહુલ ગાંધીએ સૌરાષ્ટ્રમાં કર્યા છે અને જેમાં મહુવાથી ચૂંટણી સભાની સંબોધનની શરૂઆત કરી હતી અને શરૂઆતમાં જ મોડા પડતા લોકોની માફી માંગી હતી અને ત્યારબાદ ભાજપને આડે હાથ લીધી હતી અને સાથે જ ભાજપના ગોટાળા જણાવ્યા હતા અને સાથે જ એમણે જણાવ્યું હતું કે ભાજપની સરકાર છે તે અન્યાય અને જૂઠનો સહારો લઈ રહી છે, જ્યારે કે બીજી તરફ જો અમારી જીત થશે અને અમારી સરકાર આવશે તો ન્યાય અને સત્યની સરકાર હશે।